Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and doing great. As you all are aware that the Kai has started the board sure short series. जैसे कि आप लोगों को बेटा पता है कि ये जो बोर्ड श्योर शॉर्ट सीरीज जो है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। और इस सीरीज में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज हम ये यहाँ पे आपको इंटीमेट करेंगे कि द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए, कि आप इनके साथ कैसे डील करोगे, अपना टाइम कैसे बचाओगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो टुडे जो हमने स्टार्ट किया है कि आपके लिए जो पहला चैप्टर ज़ूलॉजी में हमने लिया है दैट इज एनिमल टैक्सोनॉमी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अंदर जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे और इसमें बताएंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो क्या है, अगर इस साल भी उनमें से कोई रिपीट हुआ है तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। Is that clear? तो चलिए स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट द एनिमल टैक्सोनॉमी। तो जस्ट हैव अ लुक, दिस इज बोर्ड श्योर शॉर्ट सीरीज, ये फॉर क्लास 11th के लिए बेटा। और इसमें सब्जेक्ट जो है ये ज़ूलॉजी है और इसमें हमने स्टार्ट किया है एनिमल टैक्सोनॉमी। तो एनिमल टैक्सोनॉमी को बेटा स्टार्ट करेंगे। क्या है टैक्सोनॉमी और इसमें हमें एनिमल किंगडम जो है वो पढ़ना है। देखो बेटा सबसे पहले टैक्सोनॉमी जो है टैक्सोनॉमी और वी कैन से सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स जो है आपने बॉटनी में बहुत अच्छे से इसको समझा होगा कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स होता क्या है। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स इज एक्चुअली द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी बेटा। इट इज साइंस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी वैरायटीज की हम बात करते हैं। जैसे प्लांट किंगडम की अगर हम बात करेंगे वहां पे बहुत सारे किस्म के प्लांट्स है, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, एनियल्स, बाइनियल्स, पेरियनियल्स, जीरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, सोशोफाइट्स, हेलोफाइट्स, बहुत सारे। दिस इज वैरायटी एंड दिस इज एक्चुअली द डाइवर्सिटी। इसी तरह अगर हम एनिमल की दुनिया में देखेंगे बहुत सारे किस्म के एनिमल्स होते हैं। तो किसी को हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, तो अलग अलग किस्म के यहाँ पे भी बहुत सारे किस्म के एनिमल्स हैं। ऑल दीज वेराइटीज जब कहीं पे आप देखोगे दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द डाइवर्सिटी। बट दैट डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजी इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी वी कैन से। ओके, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम इस डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं दैट इज एक्चुअली सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी। यहाँ पे हम चीजों को अरेंज करते हैं इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ताकि हम एक एड्रेस देंगे ऑर्गेनिज्म का कि इसका रियल एड्रेस क्या होता है। देखो ये जो बेटा टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स है तो इसमें हम डाइवर्सिटी को ही डिस्कस करेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करेगा विद आइडेंटिफिकेशन। इट डील्स विथ nomenclature and principles of classification. Nomenclature and classification. Basically classification जो है it helps in assigning the systematic position to a newly described species. अगर आपने कोई एक नया ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया, तो आप इसका एक कंप्लीट एड्रेस देना चाहते हो। इस एड्रेस देने के लिए आपको यहां सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी का ही हेल्प लेना पड़ेगा। The branch of biology deals with the identification, nomenclature and classification, or we can say the principle of classification. This is actually the systematics or taxonomy. Now यहाँ पे आप याद रखोगे बेटा ये जो taxonomy है बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि taxis and nomus से निकला है। Taxis and nomus it is arrangement and this is called as the law. तो we can say it is the law of arrangement. आपके पास कौन सा कानून ऐसा है जहां पे आप चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हो, तो उसी को लॉ ऑफ अरेंजमेंट हम कह सकते हैं या दिस इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लेंगे बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, ये जो टैक्सोनॉमी टर्म जो है दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय एपी डी कैंडोल। एपी डी कैंडोल ने बेटा दिया है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट दैट इज सिस्टमैटिक्स। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द कैरोलस लिनस। कैरोलस लिनस बेटा। इसके बाद ये जो फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी जो बना है, फाउंडर टैक्सोनॉमी का वो है एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल बेटा आपने नाम सुना होगा कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जोलॉजी, एंड यहां पे फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज आल्सो एरिस्टोटल। सेकेंड, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगेन यहां पे हम कह सकते हैं कैरोलस लीनस को, कैरोलस लीनस द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यहां पे ध्यान रखना बेटा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप जरूर याद रखोगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के हवाले से। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, ध्यान रखना बेटा, ये देखो सेकेंड कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के हिसाब से बेटा इसने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। वन, उनको एनेमा नाम रखा है बेटा, और दूसरा एनेमा, ये प्रोनाउंस सेम होते हैं। तो एनेमा जो है ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में रेड कलर का ब्लड पाया जाता है, रेड कलर्ड ब्लड पाया जाता है। और सेकंड, ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में विदाउट रेड कलर का ब्लड होगा, विदाउट रेड कलर। तो बेटा सिंपल यहां पे एरिस्टोटल ने कर दिया कि पूरे एनिमल किंगडम को दो ग्रुप्स में डाला है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, वन एनेमा एंड एनीमा। तो यहां पे विथ रेड ब्लड जैसे वर्टेब्रेट्स एंड विदाउट रेड ब्लड जैसे इनवर्टेब्रेट्स इसमें आते हैं, स्पॉन्ज सब कुछ आते हैं इसमें। इज दैट क्लियर? एक और पॉइंट इसने क्या किया एरिस्टोटल ने, इसने इस एनीमा को फिर से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये क्या अपने बच्चों को जन्म देते हैं कि या ये एग्स ले करते हैं। तो इसने दो ग्रुप्स में डाला, एक जिनको हम कहते हैं ओविपेरा और दूसरा जिनको हम कहते हैं विविपेरा, ओविपेरा एंड विविपेरा। तो इसमें क्या है, ओविपेरा ऐसे होते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं और विविपेरा ऐसे होते हैं जो गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो इनको हम कहेंगे विविपेरस, एंड जो एग लेइंग्स होते हैं इनको कहते हैं ओविपेरा। तो इसी तरह आपने इस इंट्रोडक्शन में बेटा आगे भी पढ़ा होगा। तो ये जो यहां पे हम लेंगे, सबसे पहले अगर हम एरिस्टोटल को ही देखेंगे बेटा, एरिस्टोटल की जो बुक यहां पे सिस्टमैटिक्स के हवाले से आई, उस बुक का नाम है यहां पे हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। एंड कैरोलस लीनियस का जो यहां पे आया बेटा, लीनस का, तो उस बुक का भी नाम याद रखना, 1735 में बेटा दी है ये। इस बुक का नाम है सिस्टिमा नेचरी, और इस सिस्टिमा नेचरी जो है, सिस्टिमा नेचरी, इसमें तकरीबन कैरोलस लीनस ने 4326 डिफरेंट स्पीशीज के बारे में यहां पे हमें अवेयर किया है। तो आप खुद देख लो कि कितनी नॉलेज है इसके पास की 4326 स्पीशीज के बारे में। तो यहां पे बेटा इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए इसीलिए इसको एजाज दिया गया है बाद में, द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। इज दैट क्लियर? तो ये है लीनस और एरिस्टोटल की बुक का नाम, ये भी आप जरूर यहां पे याद रखोगे बेटा। इसके बाद ये जो लीनस है, इसी ने बेटा आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा दिया है। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है बाई मींस टू, यानी किसी भी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को आप दो नाम से बेटा पुकारते हो, एक जिसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम और दूसरा जिसको हम स्पेसिफिक नेम। तो यहां पे आपको जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम बेटा देना होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मगर जेनेरिक आप हमेशा याद रखना कैपिटल से लिखते हो, स्पेसिफिक स्मॉल से लिखते हो, स्मॉल लेटर से। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैजिनिफेरा इंडिका है कि नहीं, ओराइजा सेटेवा, ऐसे बहुत सारे, होमोसैपियंस, बहुत सारे जिनको आप यहां पे जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम देते हो। इट इज एक्चुअली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट वाज गिवन बाय द लीनस। इज दैट क्लियर? तो ये क्रेडिट भी इसी को मिला है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका रियल नाम था बेटा कार्ल वॉन लीनस, कार्ल वॉन लीनस। लेकिन जब इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है तो इसने बेटा अपना नाम चेंज किया है और
और इस पैटर्न पे ही अपना नाम रखा है, उसको क्या कहते हैं? कैरोलस लिनस। तो कैरोलस लिनस बेटा जो है इसने अपना नाम चेंज किया ऑन द बाइनोमियल पैटर्न पे। अदरवाइज कि अगर हम देखेंगे इसका ओरिजिनल जो असल में रियल नाम था इसका बेटा, दैट इज कार्ल वॉन लिनस। इज दैट क्लियर? एक और पॉइंट यहां पे लिनस के हवाले से, लिनस ने एक और काम कर दिया बेटा, ही हैज प्रपोज्ड दैट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? यहां पे याद रखना, इसको हम हायरार्की, इसको कार्ल लाइन भी कहा जाता है, और इट इज नोन एज हायरार्चिकल लाइन। हायरार्चिकल लाइन, कार्ल लाइन और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो वो क्या होता है हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की? एक्चुअली ही हैज प्रपोज्ड किंगडम, इसके बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, इसके बाद ऑर्डर, इसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज, ये बेटा लास्ट। आप देख लो ये जितने भी कैटेगरीज है 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर कॉल्ड एज 7 मेन ऑब्लिगेट कैटेगरी। हालांकि इतने ही नहीं है, मगर ये मेन ऑब्लिगेट कैटेगरी है। इनके अंदर भी और भी कैटेगरीज है जिनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। जैसे आप सुपर फाइलम, सब फाइलम, फाइलम है कि नहीं, ऐसे सुपर क्लास, सब क्लास, इंफ्रा क्लास, इसी तरह सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली। तो ये इंफ्रा, सब, सुपर जो बीच में आप डालते हो ना, दीज आर ऑल द इंटरमीडिएट कैटेगरीज, एंड देयर आर ऑलमोस्ट 14 इंटरमीडिएट कैटेगरीज एंड 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बेटा यहां पे। तो ये 7 मेन कैटेगरीज जो है, इसी को बेसिकली हम कार्ल लाइन और टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। आप देखो स्पीशीज जो है, इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और बेसिक यूनिट बेटा, लोएस्ट यूनिट, and it is the basic unit of classification, and this is highest taxonomic category. Highest taxonomic category जो बेटा है, that is actually the kingdom, that is kingdom. अब एक स्पीशीज क्या होता है एज पर द जॉन रे, अगर आप देखोगे उसी ने इस टर्म को बेटा कॉइन किया है स्पीशीज। और यहां पे जो स्पीशीज है, आप अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन दोगे, ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग एनिमल्स जो पोटेंशियली इंटरब्रीड करेंगे और यहां पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को देंगे बेटा। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस। ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंटरब्रीड्स टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अर्नेस्ट मायर की डेफिनेशन है, तो ये है बेटा स्पीशीज। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, इज कॉल्ड एज जीनस। ए ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड जीनस इज फैमिली। ए ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। इसी तरह इंटररिलेटेड ऑर्डर्स क्लास बनाएगा, इंटररिलेटेड क्लास फाइलम बनाएगा, एंड फाइनली द इंटररिलेटेड फाइलॉज बेटा बनाएंगे किंगडम। तो जितना हम ऊपर जाएंगे, हम कैरेक्टर्स को बेटा बहुत ज्यादा असेंबल करते हैं। तो ये है एक्चुअली द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और कार्ल लाइन इसको कहते हैं, लीनियर हायरार्की भी इसको कहते हैं। तो दिस इज आल्सो प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनस। नाउ वन मोर पॉइंट आप यहां पे याद रखोगे, ये जो बेटा यहां पे फाइलम जो टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय क्यूवियर। अब बचा किंगडम, क्लास एंड ऑर्डर बेटा, ये तीनों दिए हैं कैरोलस लिनस ने बेटा। एंड लास्ट जो आप देखते हो फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये तीन, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, दिस वाज कॉइन्ड बाय द जॉन रे। जॉन रे बेटा, ये पॉइंट आप याद रखोगे। नाउ ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द टैक्सोनॉमी। हालांकि आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा बॉटनी में, ये पूरा ये क्लासिफिकेशन बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर इन कैटेगरीज को पढ़ना, इनके एग्जांपल्स को आपने डिटेल में पढ़ा होगा। लेकिन बेसिकली इस टैक्सोनॉमी में हम किंगडम्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, देयर आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एज पर विटाकर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको याद होगा किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजे जो बेटा, ये 5 किंगडम जो है, 5 किंगडम, इन 5 किंगडम्स में आपको ये 4 किंगडम्स जो है, क्या क्या किंगडम बेटा, इसमें एक तो प्लांटी, मोनिरा, प्रोटिस्टा एंड फंजे, ये बॉटनी में आप लोगों को पढ़ने हैं ये 4 किंगडम्स। बचा एक किंगडम, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। इस किंगडम को बेटा हमें यहां ज़ूलॉजी में लेना है।
इज दैट क्लियर? तो किंगडम एनिमेलिया जो है हम इसी के ऊपर बात करेंगे आज कि किंगडम एनिमेलिया होता क्या है, इसमें कितने फाइलॉज है, और आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आएगा गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम लेट पोरिफेरा लेट सीलियन ट्रेटा। किसी भी फाइलम के बारे में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देने हैं, आपको 5-10 कैरेक्टर लिखने हैं विद सम एग्जांपल्स के हवाले से। बेटा ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल दुरुस्त होगा, बहुत ज्यादा इजी है ये, इसमें आपका टाइम बच जाएगा और इसके एग्जैक्ट आपके मार्क्स मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हम देखेंगे आपका अप्रोच कैसा होगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। यही है मकसद बोर्ड शॉर्ट सीरीज का, ताकि हम बच्चों को इंटिमेट करेंगे, यहाँ पे अवेयर करेंगे, उनको एक्वाइंट करेंगे अबाउट दीज क्वेश्चंस कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका सही अप्रोच क्या रहना चाहिए टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, आपका टाइम कैसे बचना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जो हम क्वेश्चंस यहां पे बेटा आपके सामने डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपके कल एग्जाम में पूछे जाएंगे, मगर अगर और कोई क्वेश्चन आया तो आप कैसे उसको करोगे इससे आपको पता चलेगा डेफिनेटली। इज दैट क्लियर? तो कुछ फाइलम्स को हम जरूर डिस्कस करेंगे यहां पे, पहले हम किंगडम एनिमेलिया को ही लेंगे बेटा। चलो सबसे पहले अगर हम देखेंगे किंगडम एनिमेलिया जो है, दिस किंगडम एनिमेलिया में बेटा इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 11 फाइलॉज। 11 फाइला में ये डिवाइड किया गया है किंगडम। तो इन फाइला को बेटा एक एक करके नाम याद रखना है। द फर्स्ट वन दिस इज पोरिफेरा, Porifera. Second, it is Cilian Treta. Third, it is beta, it is Ctenophora. Ctenophora. इसके बाद इसमें Platyhelminthes. Platyhelminthes. इसके बाद यहां पे आता है Aschelminthes. Aschelminthes. इसके बाद यहां पे एनालिडा, इसके बाद आर्थ्रोपोडा आएगा। आर्थ्रोपोडा के बाद यहां पे बेटा आपका मोलस्का आता है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा आता है, डर्मेटा आता है। इसके बाद हेमिकॉर्डिएटा आएगा, हेमिकॉर्डिएटा, एंड लास्ट दैट इज कॉर्डिएटा बेटा, कॉर्डिएटा। तो आप देख लो दीज आर द 11 फाइलाज इन द किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने पूरे किंगडम एनिमेलिया को जो है हमने 11 फाइलम्स में इसको डिवाइड किया है। तो एक एक दो हाइलाइटिंग कैरेक्टर हर एक में जानने की कोशिश करोगे पहले कि ये फाइलम जो है ये किस बुनियाद पे, इनका क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो यही पे हम नोट करेंगे बेटा, इससे ये थोड़ा इजी लग जाएगा। आप देखो पोरिफेरा जो है इनका दूसरा नाम आप यही पे याद रखोगे बेटा, स्पॉन्ज इनको कहते हैं। इनका स्केलेटन स्पॉन्ज फाइबर्स का बना है, और पोरिफेरा मींस पोर बियरिंग एनिमल्स, इनके बॉडी पे पोर्स होते हैं, परफोरेटेड बॉडी होती है। तो यहां पे लिखूंगा मैं परफोरेटेड बॉडी, परफोरेटेड बॉडी है इनमें। Is that clear? Now the second is Cilian Treta. Cilian Treta जो है इनको बेसिकली रेडिएटा कहा जाता है ऑन द बेस ऑफ रेडियल सिमेट्री के बुनियाद पे, और इनमें बेटा पॉलीमॉर्फिज्म जैसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाया जाता है, यानी ये एग्जिस्ट होते हैं मोर देन वन फॉर्म में। अभी आपको मैं बताऊंगा वो क्या है। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, लेकिन इनसे आप इस फाइलम को अलग कर सकते हो कि खास कैरेक्टर इनमें क्या है। इसी तरह अगर आप देखोगे टीनोफोरा, इनको बेटा हम कहते हैं कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज भी इनको कहते हैं, इनको सी वॉलनट, सी गूसबेरीज कहते हैं बेटा। तो ये है टीनोफोरा। इसके बाद प्लैटीहेल्मिंथीज, प्लेटोस फ्लैट, हेल्मिंथिक वर्म, इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं, फ्लैट वर्म्स कहते हैं इनको। इसी तरह एस्कीहेल्मिंथीज, इनको निमैटीहेल्मिंथीज भी कहते हैं। निमैटीहेल्मिंथीज का मतलब थ्रेड स्ट्रक्चर जिनका होगा, थ्रेड वर्म्स भी बेटा इनको कहते हैं। इनको हम कहेंगे राउंड वर्म्स भी, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स, ऐसे नाम आपको याद रखने हैं इस फाइलम के हवाले से। ये जो एस्कीहेल्मिंथीज है, निमैटीहेल्मिंथीज भी इनको बोलते हैं, थ्रेड वर्म्स और राउंड वर्म्स यहाँ पे कॉमन नेम है इनका। इज दैट क्लियर? इससे एटलीस्ट आपको डिफरेंशिएट होगा, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स अलग अलग फाइलम्स है। इज दैट क्लियर? एक और पॉइंट बेटा, ये जो एनालिडा है, एन्यूलस एक्चुअली रिंग लाइक, लिडोस फॉर्म, रिंग फॉर्म इनका होगा, मगर इनमें स्पेशल कैरेक्टर है, वो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स।
मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स बेटा। तो वो क्या होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, बट सेगमेंट्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली बिल्कुल क्लियर है। यहां पे अंदर एन्यूलस होता है जो अलग अलग सेगमेंट्स को बनाता है, और यहां बाहर से भी विजिबल है सेगमेंटेशन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस फाइलम में पाया जाता है, दस इट इज एनालिडा के अंदर। एंड ऑर्थोपोडा, अगर आप देखोगे ऑर्थोस जॉइंटेड, पोडा ये लिम्स एपेंडेजेस के हवाले से, इनको हम कहेंगे जॉइंटेड एपेंडेजेड एनिमल्स। जॉइंटेड एपेंडेजेड एनिमल्स, आपने बेटा पढ़ा होगा बेटा कि ये जो एनालिडा हमने अभी लिखा, इनमें भी एपेंडेजेस है। जैसे पैरापोडिया का नाम सुना होगा, मगर वो पैरापोडिया जो है वो है अनजॉइंटेड, उनमें जॉइंट्स नहीं लगे हैं। लेकिन ये जो आर्थ्रोपोडा है, इनके जो ये अपेंडेजेस होते हैं, उन अपेंडेजेस में जॉइंट्स लगे होते हैं। तो दस वी कैन से दे आर जॉइंटेड अपेंडेजेड एनिमल्स आर जॉइंटेड फेटेड एनिमल्स। इज दैट क्लियर? दिस इज आर्थ्रोपोडा। नाउ द मोलस्का जो है, इनका स्पेशल कैरेक्टर ये है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है ये बेटा, और वी कैन से इनको हम शल बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। शल बियरिंग एनिमल, हालांकि शल जो है इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर फॉर द मोलस्का। हमें बहुत सारे ऐसे मोलस्का है जिनके पास शल है नहीं बेटा। जैसे सेफलोपोडा में अगर आप देखोगे तो वहां पे लाइक इनमें स्क्विड्स में, लाइक ऑक्टोपस में, वहां शल आप नहीं देखोगे बेटा, इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, शल जरूरी नहीं। यहां इनमें मेजॉरिटी में शल है, तो ये एक कैरेक्टर है इस फाइलम के लिए। शल बियरिंग एनिमल्स और सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, इनकी बॉडी काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। नाउ इक्काइनोडर्मेटा, इक्काइनोस इट इज स्पाइनी, डर्मा स्किन, तो इनको हम स्पाइनी स्किनेड एनिमल्स होते हैं। स्पाइनी स्किनेड एनिमल्स इनको कहते हैं। देखो बेटा, ये जो स्पाइनी स्किनेड एनिमल्स है ना, इनको हम प्रिकली स्किनेड एनिमल्स भी कहते हैं। इनके स्किन पे बिल्कुल वो कांटे जैसे होते हैं, थॉर्न्स जैसे, जो प्रिक करेगा। तो दस वी कैन से स्पाइनी स्किनेड एनिमल्स और प्रिकली स्किनेड एनिमल्स इनको कहते हैं। इसी तरह हेमिकॉर्डिएटा जो है, इनका दूसरा नाम है स्टोमोकॉर्डिएटा। स्टोमोकॉर्डिएट्स, हालांकि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डिएट्स एंड कॉर्डिएट्स बेटा। तो इनके बकल कैविटी में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर जो दिखता है लाइक नोटोकॉर्ड जैसा है, तो वो नहीं, हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनके बकल कैविटी में, दैट इज स्टोमोकॉर्ड। तो उस स्टोमोकॉर्ड की बुनियाद पे इनको बेटा हाफ कॉर्डिएट्स और स्टोमोकॉर्डिएट्स कहते हैं, और ये बनता है बेसिकली द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डिएट्स एंड कॉर्डिएट्स। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट वन जो है, दिस इज कॉर्डिएटा। ये नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स है। नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स आपने पढ़ा होगा बेटा, ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स है जो किसी और फाइलम में नहीं पाए जाते हैं। इनमें डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड होता है बेटा, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इनमें पियर्ड फैरिंजियल गिलसिलिट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें पोस्टीरियर एनल मस्कुलर टेल होता है। तो ये कैरेक्टर्स इनको डिफरेंट बनाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फाइलॉज जितने भी हैं अंडर किंगडम एनिमेलिया में। तो ये बात आप जरूर याद रखोगे बेटा, ये जो कॉर्डिएटा है, कॉर्डिएटा ये नोटोकॉर्ड बेयरिंग एनिमल्स है बेटा। तो दीज आर द 11 फाइलॉज इन द किंगडम एनिमेलिया। इससे आपको क्विक एक एटलीस्ट ये पता चले कि किस किंगडम के, किस फाइलम के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले जाओगे साथ में बेटा, वो ये कि सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम की अगर हम बात करेंगे बेटा, वो है टीनोफोरा। हालांकि इसके अभी तक हार्डली 50 स्पीशीज को डिस्कवर किए गए हैं बेटा। ये पहले सिलेंट्रेटा में ही इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपने जरूर नाम सुना होगा इच लोरा रूब्रा एक टीनोफोरा है जिसमें वो निमेटोसाइट्स प्रेजेंट है। उससे हमें पता चलता है कि दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द सीलियन ट्रेट से। बाद में इनको अलग फाइलम में डाला गया है। इज दैट क्लियर? एक और पॉइंट यहां पे बेटा, नाउ द सेकंड इज सेकंड स्मॉलेस्ट जो है, सेकंड स्मॉलेस्ट फाइलम जो है वो है सेकंड स्मॉलेस्ट, दैट इज स्पॉन्ज आर पॉरीफेरा। Sponge or Porifera, the second smallest phylum is Ctenophora, second smallest is Porifera. Is that clear?
एंड द लार्जेस्ट फाइलम की अगर हम बात करेंगे बेटा, लार्जेस्ट फाइलम, तो सबसे बड़ा फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बेटा एक ऐसा फाइलम है जो every 2/3 of the animals present on the earth belongs to this। तो 80% ऑफ टोटल एनिमल्स जो है, 83% ऑफ टोटल एनिमल्स ऑन द अर्थ वो बिलोंग करते बेटा आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा के अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख स्पीशीज को डिस्कवर किए हैं। हालांकि इसमें जो बड़ा सबसे बड़ा क्लास आपने देखा जो 80% आर्थ्रोपोडा बनाता है, दैट इज इंसेक्टा। इज दैट क्लियर? तो लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। एंड सेकंड लार्जेस्ट जो बेटा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है बेटा? मोलस्का। मोलस्का द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किंगडम एनिमेलिया के हवाले से। मगर आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहां पे है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप नहीं छोड़ सकते हो, वो है कि किस बुनियाद पे हमने किंगडम एनिमेलिया को अलग अलग फाइलॉज में डिवाइड किया है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? Is that clear? This is a very important question। आप कुछ इंपॉर्टेंट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखोगे जहां पे आपका पूरा किंगडम एनिमेलिया जो है वो आएगा। तो दैट इज एक्चुअली द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देख लो बच्चे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लेंगे यहां पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो इंपॉर्टेंट बेसिस की मैं बात करूंगा, हालांकि आपने क्लास में ये डिटेल से पढ़े हैं बेटा कि बेसिस क्या होते हैं, बेस क्यों कहेंगे इसको। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे फर्स्ट जो है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बिल्कुल रिकैप्चुलेट कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट आपने पढ़ा है सिमेट्री के बुनियाद पे बेटा, सिमेट्री। थर्ड आपने जर्म लेयर्स के बारे में सुना होगा। इसी तरह आपने बेटा बॉडी कैविटी और सीलोम के बारे में बिल्कुल अच्छे से यहां पे सुना है, बॉडी कैविटी और सीलोम। इसके बाद फिफ्थ ये है बॉडी प्लान, बॉडी प्लान बेटा। इसके बाद आपने सेवेंथ सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे आपने ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की है। इसके बाद सेवेंथ वो है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड बेटा। इसी तरह एट्थ अगर आप देखोगे सेगमेंटेशन, कुछ मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स हैं, कुछ में सीडो मेटामेरिज्म भी है कि नहीं, वो याद रखना है। एंड लास्ट दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बुनियाद पे हमने किंगडम एनिमेलिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये बने हैं बेटा यहां पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो ये तमाम है। अब ध्यान रखना एक एक करके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी और सीलोम, बॉडी प्लान, सर्कुलेटरी सिस्टम, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? दीज आर ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मगर इन बेसिस को जरूरी आपको याद रखना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि अगर आपको कोई भी फाइलम दिया गया है, उसके ऊपर आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं, तो वो फीचर्स बेटा जो है वो आपको यही से निकलेंगे। इसीलिए अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझा होगा तो आप एट वंस किसी भी फाइलम के कैरेक्टर्स आराम से लिख सकते हो और उस क्वेश्चन को विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको कंप्लीट करोगे। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पे हम इनको एक एक करके बिल्कुल इजी वे में हम इनको यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है बेटा। देखो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कैसा बना है, किस तरह का बना है, क्या ये सिर्फ सेल्स का बना है, क्या सेल्स ने टिश्यूज बना के इसको बना है, क्या टिश्यू से ऑर्गन बन के इसके बॉडी में ऑर्गन्स है कि नहीं, या ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम इनके बॉडीज में बने हैं कि नहीं। तो ये दिखाएगा कि कौन कितना सिंपल और कौन कितना कॉम्प्लेक्स है। इज दैट क्लियर? वी हैव यूजुअली किंगडम एनिमेलिया में अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, यहां पे बेटा आपको 4 लेवल्स मिलेंगे। एक है सेल्यूलर लेवल, हालांकि अगर आप प्रोटोजुआ देखोगे ना वहां है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो सेल्यूलर लेवल बेटा है फर्स्ट। सेकेंड इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद थर्ड दैट्स कॉल्ड एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा यहां पे आपको याद रखना है, शाबाश, ये जो सेलुलर लेवल है ना, बॉडी ऑफ द एनिमल इज टोटली कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अभी सेल्स ने टिश्यूज नहीं बनाए, बस यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है बॉडी में। तो ये मल्टी सेलुलर है। तो इसमें एग्जाम्पल आप स्पॉन्ज देख सकते हो, यानी पॉरीफेरा बेटा। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। आपके नीट के हिसाब से बेटा आपको यहां बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में ज्यादा सिट्रस आपको देनी है एग्जांपल्स पे। इज दैट क्लियर? तो स्पॉन्ज आता है सेल्यूलर लेवल में। इसके बाद ये सेल्यूलर लेवल को हम क्रॉस करके बेटा पहुंचेंगे टिश्यू लेवल पे। जब सेल्स एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे बेटा टिश्यूज, जिनका कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन होगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज टिश्यू लेवल। जब टिश्यूज बनेंगे जिनमें ये बना बेटा, तो वो है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में बेटा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नाउ द सेकंड वन इज ऑर्गन लेवल, जिनमें ऑर्गन्स बने हैं। इसका मतलब ये इनसे भी ज्यादा इंप्रूव्ड है, एडवांस्ड है। इनमें ऑर्गन बनने लगे, टिश्यू से अब ऑर्गन्स बनेंगे। तो ऑर्गन जिनमें बना वो है एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थीज। एंड लास्ट बेटा आप याद रखोगे कि जिनमें ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद अगर आप देखोगे ना, हमें फाइलम्स में कितने बचे, एस्कीहेल्मिन्थी अप टू कॉर्डिएटा तक जो बचा, उन तमाम में बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इनको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही डालेंगे। तो एग्जांपल यहां पे आपके लिए बनेगा, दैट इज एस्कीहेल्मिन्थीज अप टू द कॉर्डिएटा। एस्कीहेल्मिन्थीज अप to chordiata. So this is the first level of organization beta, that is first base of classification, that is level of organization done. Now the second is बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें कुछ और नहीं करना। Now the point second is symmetry. Symmetry का मतलब कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे तो क्या इसमें इक्वल पार्ट्स रिपीट होते हैं कि नहीं? तो repetition of parts both in plants and animals in an orderly fashion is called as symmetry. तो यहां पे बेटा कुछ एनिमल्स जिनकी सिमेट्री नहीं है, कुछ एनिमल्स की सिमेट्री है। तो मैं आपको समझाऊंगा यहां पे। अगर हम देखेंगे सिमेट्री जो है, सिमेट्री क्या होता है? इट इज द रेपिटेशन ऑफ पार्ट्स इन बोथ, रेपिटेशन ऑफ पार्ट्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स इन एन orderly fashion. तो this is what we called as the symmetry बेटा। अब जिन एनिमल्स को सिमेट्री नहीं है तो इनको हम एसिमेट्रिक कहते हैं, और जिनकी बेटा सिमेट्री है उनको हम सिमेट्रिक कहेंगे। क्लियर पॉइंट? अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, एसिमेट्रिक का मतलब जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है। आप देखो प्रोटोजोआ में एमीबा की बात करेंगे तो वो बेटा एसिमेट्रिक है। आप देखो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस जो है वो इसी में आते हैं, तो स्पॉन्जेस की भी बेटा कोई सिमेट्री नहीं है। अब हम अगर सिमेट्रिक की बात करेंगे, इनमें सिमेट्री प्रेजेंट है, मगर सिमेट्री इनमें अलग अलग किस्म की हो सकती है। एक सिमेट्री जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, सेकंड जिसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, और वन मोर बेटा जिसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखो मैं कहूंगा एनिमल इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, एनिमल इज रेडियली सिमेट्रिकल और स्फेरिकल। अगर मेरे पास एक एनिमल स्फेरिकल शेप्ड है, इसको मैं काम करूंगा बेटा कि किसी भी प्लेन से आप इसकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू टू equal halves by any plane passing through the center. तो this type of symmetry is called as the spherical symmetry. इसमें आपने याद रखा होगा like volvox बेटा, इसमें some corals की बात होती है, even some sponges जो है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये symmetry हम ज्यादा यहां नहीं पढ़ते। आपके टेक्स्ट में जो हाईलाइट किया गया है वो ये दो टाइप्स है। पॉइंट सेकंड बेटा, मेरे पास एक एनिमल है इस तरह का, आप देख लो ये बेटा मेरे पास एनिमल है। आप इस एनिमल को अगर आप देखोगे, इसको मैंने प्लेन डाला बेटा ये, तो इसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। मैंने इसको यहां पे प्लेन डाला तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ।
इसका मतलब या यहां से प्लेन डाल दो तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर एक एनिमल की बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है बेटा बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, more than two planes है ये, by any plane passing through the center from top to bottom बेटा, तो this type of symmetry is called as the radial symmetry और इन एनिमल्स को हम रेडिएटा कहते हैं। Is that clear? तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, इसमें सीलियंट्रेटा की बात हम करेंगे, इसमें हम टीनोफोरा की बात करेंगे और इसमें हम बेटा यहां पे इकाइनोडर्मेटा, मगर कौन से इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करेंगे वो बेटा यहां पे रेडियल सिमेट्री में आते हैं। हालांकि इनके जो लार्वे होते हैं लाइक बिपिनेलिया लार्वा, डोलियोलेरिया लार्वा, ऑरिक्लेरिया लार्वा, इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा, ऐसे लार्वा है उनकी सिमेट्री बायलेटरल है। तो इकाइनोडर्मेटा में उनके लार्वे की सिमेट्री बायलेटरल, ये याद रखिएगा, और इनके एडल्ट्स की सिमेट्री बेटा रेडियल सिमेट्री। हालांकि प्लैटीहेल्मिन्थेस के एडल्ट्स जो है ना वो भी इसमें आते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल याद रखोगे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, तो ये है रेडियल सिमेट्री। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इज दैट क्लियर? नाउ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे आप याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एनिमल बेटा कुछ इस तरह है, ये है मेरे पास एनिमल, ये मेरे पास एनिमल है बेटा, ये है मेरे पास एनिमल। अब इस एनिमल को मैं काम करूंगा, आप देख लो ऐसे ही डिवाइड हुआ तो दो इक्वल पार्ट्स में, और ऐसे में ये डिवाइड होगा दो इक्वल पार्ट्स में, और कोई प्लेन नहीं है जिससे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर एक एनिमल की बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई ओनली बाय टू प्लेन्स, एक और दो, जब एक एनिमल की बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी बाय ओनली टू प्लेन्स, याद रखिएगा, दिस सिमेट्री इज कॉल्ड एज बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री बेटा, और ये बाई रेडियल सिमेट्री जो है इट इज फाउंड इन सम कॉम्ब जेलीज में, या हम कहेंगे टीनोफोरा में बेटा, कुछ टीनोफोरा में इस किस्म की सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। Is that clear? Now the last one is bilateral symmetry. मेरे पास यहां पे एनिमल है, let this is the animal, ये देख लीजिए बेटा, ये है एनिमल। Is that clear? आप इस एनिमल को देख लो, आप इस एनिमल को यहां से लेके यहां तक एक कट मारो, एनिमल है मेरे पास ऐसे, इसको कट यहां से यहां तक लगा दो तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और कोई प्लेन यहां पे नहीं है जिससे आप इस एनिमल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। When the body of animal is divided into two equal halves by only one plane, only one plane से आप इसको बेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, then it's called as the bilateral symmetry. Is that clear? एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको यहां पे समझाऊंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, आप देख लो, मेरे पास ये है, ये एक एनिमल बेटा, आपको याद होगा ये कौन सा एनिमल है, ये देख लीजिए बेटा, ये दिस इज फ्रॉग। इज दैट क्लियर? ये फ्रॉग है बेटा। अब इस फ्रॉग को अगर आप देखोगे कि इसकी सिमेट्री क्या होगी, तो इसकी सिमेट्री यहां से यहां तक बस एक प्लेन में इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और कोई प्लेन नहीं है बेटा। व्हेन द बॉडी ऑफ एनिमल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन, तो इसको बेटा हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और आपने अभी जो देखा कि कहां से अभी हमें पेंडिंग है, हम कहेंगे फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थेस अप टू द प्लैटीहेल्मिन्थेस अप टू कॉर्डिएटा बेटा, ये जो है इन सब में ये वाली सिमेट्री पाई जाती है। तो आपने याद रखा स्पॉन्जेस की कौन सी सिमेट्री है, वो है मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, कुछ टीनोफोरा में बाइरेडियल सिमेट्री है, एंड लास्ट आपने देखा फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थेस अप टू कॉर्डिएटा उनकी जो सिमेट्री है दैट सिमेट्री इज एक्चुअली द बाइलेटरल सिमेट्री। दिस इज सिमेट्री वाला पॉइंट, इसमें आपने पूरा किंगडम एनिमेलिया एडजस्ट किया है। दिस इज बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और एक दो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में बात करूंगा, आप ये भी जरूर देखिएगा। देखो बेटा, वन मोर दैट इज एक्चुअली द बॉडी कैविटी और सीलोम की अगर हम बात करेंगे, बॉडी कैविटी और सीलोम,
तो देखो बेटा बॉडी कैविटी और सीलोम क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक एनिमल है, ये दिस इज एनिमल, और इस एनिमल के अंदर बेटा मैं गट डाल दूं, दिस इज गट, एलिमेंट्री कैनॉल है ये, इज दैट क्लियर, दिस इज गट एंड दिस इज द बॉडी वॉल। अब जो स्पेस आपको यहां पे दिखाई दे रही है बेटा, ये है स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस है ये फ्लूइड स्पेस होती है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एक्चुअली द बॉडी कैविटी और सीलोम। तो यहां पे लिखूंगा मैं, इट इज स्पेस और कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, गट वॉल, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी कैविटी और सीलोम। और ये बेटा फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड का मतलब इसमें सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हालांकि सीलोमिक फ्लूइड बेटा यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्केलेटन, बेटा ये स्केलेटन का काम करता है, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव क्वेश्चन फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स, के लिए बचाव का काम करेगा, एंड इट इज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स जो है वो इसी के थ्रू से बेटा ट्रांसपोर्ट होते हैं एनिमल में। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद चीज है। अब मसला है कि ये सीलोम जिनमें है और ये सीलोम जिनमें नहीं है। तो हमारे पास दो कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स है, एक जिनमें सीलोम एब्सेंट है उनको हम कहेंगे ए सीलोमेट्स, और जिनके पास सीलोम बेटा प्रेजेंट है वो सीलोमेट्स कहेंगे, सीलोमेट्स बेटा। तो इनके पास सीलोम प्रेजेंट है, इनके पास सीलोम एब्सेंट है। तो मैं लिखूंगा यहां पे बॉडी कैविटी और सीलोम जो है इट इज एब्सेंट, एब्सेंट। और ध्यान रखना बेटा अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखोगे, इसमें स्पॉन्ज आता है, इसमें सीलियन ट्रेट आएगा, इसमें टीनोफोरा आएगा, और इसमें बेटा प्लेटी हेलमिंथीज आते हैं। तो ये तमाम जितने भी है आप इन सब को याद रखोगे कि ये आते हैं ए सीलोमेट्स में, हमेशा के लिए आप याद रखोगे, इनमें बॉडी कैविटी और सीलोम प्रेजेंट नहीं है। नाउ द सेकंड इज सीलोमेट्स, यानी इनमें सीलोम जो है वो प्रेजेंट है, सीलोम इज प्रेजेंट। मगर यहां एक मसला है, मसला ये बेटा कि इनका जो सीलोम है ना, क्या ये ट्रू है कि ये फॉल्स सीलोम है। इस बुनियाद पे हमने इनको दो ग्रुप्स में डाला, एक जिनको हम कहते हैं सीडो सीलोमेट्स, सीलोमेट्स, एंड दूसरा जिनको हम कहते हैं बेटा दीज आर कॉल्ड एज ट्रू सीलोमेट्स, ट्रू सीलोमेट्स और यूसीलोमेट्स, ट्रू सीलोमेट्स एंड यूसीलोमेट्स इनका नाम हम दे सकते हैं, दिस इज सीडोसीलोमेट। किसी भी फाइलम को पढ़ने से पहले बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि फाइलम्स को पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि हम बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पे ही ये पॉइंट्स क्लियर करेंगे, ताकि आप वहां कैरेक्टर डायरेक्ट डाल दोगे। इज दैट क्लियर? तो सीलोमेट्स जो बेटा है इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, सीलोम अब दो किस्म का होगा, एक सीडोसीलोम सीलोमेट्स, ट्रू सीलोमेट्स। तो जिन एनिमल्स में सीडोसीलोम है उनको सीडोसीलोमेट्स कहेंगे, को हैविंग सीडोसीलोम। सीडोसीलोम जो बेटा है ना, नाम से ही पता चला ये फॉल्स सीलोम है। फॉल्स सीलोम होता क्या है ध्यान रखो, मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। मेरे पास एनिमल है, मैंने इसके गट का सेक्शन किया है और ये बेटा बाहर का एक्टोडर्म है। अब इस बॉडी सेक्शनिंग करने के बाद मुझे यहां पे बेटा गट भी नजर आ रहा है, तो ये है इसका गट मेड ऑफ, ये लाइन किया है बाय एंडोडर्म से। दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। इज दैट क्लियर? अब इसमें बेटा, अब इसमें एक लाइन है, यहां पे मैं ऐसे लगाऊंगा कि ये जो मैंने अंदर की ओर लाइनिंग लगा दी, दिस लाइनिंग इज कॉल्ड एज द मेसोडर्म, दिस इज कॉल्ड एज मेसोडर्म। तो ये बेटा बना है मेसोडर्म। तो मैं कहूंगा कि द स्पेस बिटवीन द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सीडोसीलोम। आप किसको कहोगे आप सीडोसीलोम? द कैविटी बिटवीन द मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म इज कॉल्ड द सीडोसीलोम। और मैं कहूंगा सीडोसीलोम ऐसा सीलोम है विच इज नॉट कंप्लीटली लाइनड बाय मेसोडर्म, नॉट कंप्लीटली लाइनड बाय मेसोडर्म।
और इस वाले केस में बेटा आप देखोगे कि ये सीलोम ऐसे भी आपको दिखेगा। दिस इज एक्टोडर्म, ये है एक्टोडर्म, इसमें ये बेटा एक्टोडर्म है। और अगर हम गट को देखेंगे, गट बेटा लाइंड है बाय एंडोडर्म से। इसमें जो मीजोडर्म जो है, ये मीजोडर्म बेटा ऐसे आपको पाउचेस की शक्ल में दिखेगा, ये है पाउच। तो यहां पे दीज आर मीजोडर्मल पाउच। मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, मीजोडर्मल पाउच। तो क्या कहेंगे बेटा इसको इस वाले सीलोम को हम सीडोसीलोम कहेंगे, वेयर द सीलोम इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय द मीजोडर्म एंड मीजोडर्म इज अरेंज्ड एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो स्कैटर्ड मीजोडर्मल पाउचेस है, जिस सीलोम में ऐसा कुछ आपको दिखने को मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एज द सीडोसीलोम। ये सिर्फ आप एक फाइलम में याद रखोगे बेटा, दैट फाइलम इज कॉल्ड एज द एस्चिहेल्मिन्थीज और नेमैटिहेल्मिन्थीज। बस ये फाइलम बेटा इसमें आता है। बाकी जो फाइलॉज है क्या क्या, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डिएटा, कॉर्डिएटा, वो ट्रू सीलोमेट्स में हम डाल देंगे, उनको यूसीलोमेट्स भी कहेंगे। तो ये है बेटा वो वाला ट्रू सीलोमेट कौन होते हैं, और इनको हम यूसीलोमेट्स कहेंगे। तो क्या कहूंगा मैं बेटा, यूसीलोमेट क्या होता है, शाबाश। सीलोम जो है इज completely surrounded by mesoderm beta. It is completely surrounded by mesoderm. The coelom is completely surrounded by mesoderm. This is called as true coelom or eucoelom. Is that clear? जिनमें ये coelom present है उनको coelomates, true coelomates or eucoelomates. तो यहां बेटा एग्जाम्पल आप याद रखोगे, from annelida up to chordiata तक, annelida up to chordiata, ये बात भी आप याद रखोगे बेटा, एनालिडा अप टू कॉर्डिएटा तक। इज दैट क्लियर? नाउ यहां एक मसला है, वो आप जरूर याद रखोगे, मे बी इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें दो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स है या दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलोम्स है। वन, दिस इज कॉल्ड एज द शाइजोसीलोम, शाइजोसीलोम, और दूसरा दैट्स कॉल्ड एज एंटीरोसीलोम बेटा, शाइजोसीलोम एंड सेकंड इज एंटीरोसीलोम। शाइजोसीलोम जिनमें है उन एनिमल्स को हम शाइजोसीलोमेट्स कहेंगे, और जिनमें ये है इनको हम एंटीरोसीलोमेट्स कहेंगे। ये एनिमल्स हैं, मगर मसला है कि सर ये है क्या, व्हाट इज शाइजोसीलोम एंड व्हाट इज एंटीरोसीलोम। तो बेटा डेफिनेशन इनकी अगर आप याद रखोगे ना, यहां पे आप याद रखोगे सीलोम जो है, सीलोम फॉर्मड फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म ऑन द बेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे हम जब बात करेंगे तो वहां सीलोम किससे बना, अगर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म हुआ तो इससे बनेगा सीलोम, दैट इज शाइजोसीलोम। और अगर बेटा यहां पे सीलोम जो बना, ये बना फ्रॉम गट पाउचेस से, डायरेक्ट गट पाउचेस से बेटा बनेगा, तो इस वाले सीलोम को हम कहेंगे एंटीरोसीलोम। तो यहां पे अगर आप एग्जांपल याद रखोगे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आम याद रखना बेटा। और इसमें जो एग्जांपल्स आपको आएंगे वो है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिएटा, कॉर्डिएटा। इज दैट क्लियर? तो ये एंटीरोसीलोमेट्स है, ये शाइजोसीलोमेट्स है। एग्जांपल एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिएटा, कॉर्डिएटा। हाँ, दोनों जो है वो है ट्रू सीलोमेट्स, एओसीलोमेट्स। द सीलोम इज कंप्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्म इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इज दैट क्लियर? तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा बेटा कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ध्यान रखना बेटा। ये है ऐसे, इस तरह, और यहां पे बेटा आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज मेसोडर्म एक्चुअली, और ये भी मेसोडर्मल टिश्यूज है। बाकी ये जितना भी है, दिस इज लाइनड बाय ये दिस इज एक्टोडर्म से, और ये एम्ब्रियो का गट बनने वाला है, ये दिस गट इज लाइनड बाय द एंडोडर्म। एंडोडर्म बेटा, ये एंडोडर्म, तो दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म,
और ये जो बेटा है दिस इज मेसोडर्म। क्लियर? ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर ये बेटा माउथ लाइक ओपनिंग इसमें है। और ये कैविटी आप जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम देख रहे हैं बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम देख रहे हैं। अब अगर सीलोम बनेगा इसमें तो कैसे बनेगा? सीलोम बेटा इसमें कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान रखना बेटा। ये है मेरे पास इसका आउटर पार्ट जो लाइंड है बॉडी वॉल बाय मींस ऑफ द एक्टोडर्म। ये बेटा एक्टोडर्म से। अब दूसरा जो है इनर दैट इज द ये एंडोडर्म से, दिस इज गट वॉल। अब बचा यहां पे मेसोडर्मल टिश्यू। तो ये मेसोडर्मल टिश्यू जो है इसको मैं यहां पे कलर चेंज करूंगा बेटा ताकि आपको पता चले कि ये एंडोडर्म वाला पार्ट है, एंडोडर्म वाला पार्ट है। अब बचा इसमें सिर्फ ये वाला, ये मेसोडर्मल टिश्यूज। तो ये मेसोडर्म टिश्यूज बेटा ऐसे अलाइन हुए हैं, ऐसे अलाइन। तो यहां पे इसको देखोगे ये और ये मेसोडर्मल टिश्यू जो है उनका स्प्लिटिंग हुआ है। एंड फाइनली अगर हम देखेंगे आगे ये सीलोम कैसे बनेगा, तो ये सीलोम बेटा कुछ इस तरह बनेगा। देखो बेटा ये है एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज अगेन मेसोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, ये वाला पार्ट एंडोडर्म। एंड बचा इसमें जो बेटा ये मेसोडर्म जो स्प्लिट हुआ, इन्होंने बेटा सीलोम बनाया कुछ इस तरह। तो ये बेटा दिस सीलोम इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। आप देख लो इट इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। मगर मुझे बताओ ये सीलोम जो बना ये किससे बना? इसमें इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। जब स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बेटा बनेगा तो दिस इज द डेवलपिंग सीलोम बेटा, दिस इज डेवलपिंग सीलोम। और इस सीलोम को आप देख लो बेटा, डेवलपिंग सीलोम, इस सीलोम को आप देख लो, ये सीलोम जो बना है ना ये बेसिकली बना है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से। दिस टाइप ऑफ सीलोम इज कॉल्ड एज शाइजोसीलोम एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड एज द शाइजोसीलोमेट्स। बात समझ आई? दूसरा मैंने बोला एंटीरोसीलोम, वहां पे गट पाउच से बनता है। देखो बेटा उसमें क्या बनेगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, वो इस तरह का, ध्यान रख लो ये। और यहां पे ऐसे बेटा स्ट्रक्चर है। देखो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द आउटर एक्टोडर्म। आउटर एक्टोडर्म बिल्कुल आपके पॉइंट को क्लियर करने के लिए बेटा ये मैं जल्दी ड्रॉ करूंगा। सेकंड ये जो आप देख रहे हैं ना ये है एंडोडर्म, ये एंडोडर्म है बेटा पूरा, ये भी एंडोडर्म। एंड ये जो बचा यहां पे इधर इसमें जो ये सेल्स लगे हैं ये है मेसोडर्म, इनको कहते हैं गट पाउचेस। एम्ब्रियोनिक गट इससे बनेगा। ये बेटा यहां पे दिस इज द ब्लास्टोसील अगेन, दिस इज एक्चुअली द आर्चेंट्रॉन, ठीक है। और ये ब्लास्टोपोर अगेन माउथ लाइक ओपनिंग। अब ये जब मैं इसको आगे ले जाऊंगा ना तो ये बन जाएगा ऐसे, सीलोम बनेगा कुछ इस तरह, दिस इज आउटर एक्टोडर्म। अब दूसरा बेटा इसका ये है इसका एंडोडर्म, सॉरी ये एंडोडर्म वाला गट बनाएगा ना बच्चा। ये गट पाउचेस इनको कहते हैं गट पाउचेस, गट पाउचेस लाइंड बाय द मेसोडर्म। ये गट पाउचेस बेटा यहां सेपरेट होकर सीलोम बनाएगा, तो सीलोम कुछ इस तरह बनेगा, ये गट पाउच, एक गट पाउच। एंड सेकंड स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर टू दिस। अब ये जो डेवलपिंग सीलोम यहां पे बनेगा ना वो इनसे बनेगा, मगर ये बेसिकली गट पाउचेस से बना। जब गट पाउच से सीलोम बनेगा दिस सीलोम इज कॉल्ड एज द एंटेरोसीलोम। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह और भी बहुत सारे बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे आपको पता है बॉडी प्लान जो है या जर्म लेयर्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे बेटा एनिमल्स, एक जिनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और दूसरा जिनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनका जो है बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लिया बेटा। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म जिन एनिमल्स को एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनेंगे 2000 डिप्लोब्लास्टिक, उसमें आपको याद रखना है सीलेंट्रेटा बेटा, रिजल्ट के लिए टीनोफोरा आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस अप टू कॉर्डिएटा तक, इनमें 3 जर्म लेयर्स आते हैं,
एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन बिटवीन द टू इज मेसोडर्म, तो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये एक और बेस ऑफ क्लास। इसी तरह बॉडी प्लान में बेटा एक है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, आपने पढ़ा होगा, जहां पे एक एनिमल जो है ये बना है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, जैसे स्पॉन्ज आपने देखा। इज दैट क्लियर? और दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जहां पे एनिमल जो है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट है और इसमें एक सिंगल ओपनिंग है दैट एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस, जैसे उसमें सीलेंट्रेट आपका टीनोफोर आएगा, इनफैक्ट प्लैटीहेल्मिन्थीज आएगा बेटा। इज दैट क्लियर? लास्ट बचा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जहां पे एक एनिमल जो है इसके अंदर एक और ट्यूब डाला गया है दैट इज गट। उस गट में बेटा दो ओपनिंग्स है, माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस फॉर द इजेशन। तो हम कहेंगे टू ओपनिंग्स, वन एक्ट एज अ माउथ एंड अदर एक्ट एज अ एनस। तो इस वाले बेटा बॉडी प्लान को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसमें आपको एग्जांपल याद रखने हैं फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थीज अप टू द कॉर्डिएटर। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता है ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप, और नोटोकॉर्ड जिनमें है वो कॉर्डिएट्स है, जिनमें नहीं है वो नॉन कॉर्डिएट्स है बेटा। और इसी तरह लास्ट जो है दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखो बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, ऑन द बेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द किंगडम एनिमेलिया। वन बेटा, वन दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द प्रोटोस्टोमिएट्स, प्रोटोस्टोमिएट्स, एंड सेकंड बेटा दैट्स कॉल्ड एज द ड्यूट्रोस्टोमिएट्स, ड्यूट्रोस्टोमिएट्स। तो ये दो है। On the basis of embryonic development, the animal kingdom is divided into two groups बेटा। प्रोटोस्टोमिएट्स क्या होते हैं बच्चे, ध्यान रखना, इनको एम्ब्रियोनिक स्टेज में माउथ इज फर्स्ट फॉर्मड, एनस लेटर, माउथ फर्स्ट फॉर्मड एंड एनस जो है बेटा, एनस इट इज लेटर, ये बाद में बनेगा, पहले माउथ बनेगा। तो एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे, इसमें आप याद रखोगे प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेके आप तो मोलस्का, प्लैटीहेल्मिन्थीज अप टू मोलस्का, ये बेटा प्रोटोस्टोमिएट्स आते हैं। नाउ द सेकंड इज ड्यूट्रोस्टोमिएट्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें सबसे पहले एनस बनेगा, एनस फर्स्ट फॉर्मड एंड माउथ जो है ये लेटर, माउथ बाद में बनेगा, तो इनको हम ड्यूट्रोस्टोमेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखोगे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिएटा, कॉर्डिएटा, तो ये है बेटा एग्जाम्पल्स इसमें जहां पे आप ड्यूट्रोस्टोमेट्स को लिखोगे कि क्या होते हैं और प्रोटोस्टोमेट्स कहते हैं। तो होप आप लोगों को ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है एनिमल किंगडम्स में वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि ये है 9 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे हम किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करेंगे इनटू 11 फाइलॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बुनियाद पे। ये आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, ये कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम्स में डाल दोगे बेटा और आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर हम लास्ट में देखेंगे कि किंगडम एनिमेलिया जो है इसको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं इन पॉइंट्स के बुनियाद पे, तो आप बेटा वो शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे ऐसे, दिस इज मेरे पास, मैं आपको समझाऊंगा, दिस इज किंगडम। सेकंड में यहां पे लिखूंगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनके अंदर, इसके बाद यहां पे सिमेट्री क्या आएगा, सिमेट्री, इसी तरह सीलोम कौन सा है, एंड लास्ट फाइलम का नाम क्या पड़ेगा। तो मैं जिस किंगडम की बात कर रहा हूं बेटा वो है किंगडम एनिमेलिया। अगर मैं देखूं किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें मैं डिवाइड करूंगा बिल्कुल यहां पे 2 लेवल्स, एक में लिखूंगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल, और दूसरे में मैं लिखूंगा टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे चलेंगे, अगर आप सिमेट्री देखोगे ये बेटा ए सिमेट्रिक होते हैं, ए सिमेट्रिक, इनकी कोई सिमेट्री नहीं है, ये ए सीलोमेट्स होते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फाइलम इसमें आएगा तो आप सिंपली बताओगे सर इट इज स्पॉन्ज और पॉरीफेरा। अगर हम यहां पे बात करेंगे बेटा हम देखेंगे कि सिमेट्री एक है ए सिमेट्रिक, या मैं ऐसे लिखूंगा इधर बेटा, यहां पे दिस इज, मैं रेडियल सिमेट्री की बात करूं, एंड सेकेंड दैट्स कॉल्ड एज द बाइलेटरल सिमेट्री, यही तो मैंने आपको अभी बताया, बाइलेटरल सिमेट्री। फिर मैं आगे चलूंगा, मुझे बताओ अब
ऐसा फाइलम जिसकी रेडियल सिमेट्री है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी है पहली, तो उसमें बेटा आप याद रखोगे वो एसिलोमेट्स में आते हैं। और इनकी अगर आप एग्जांपल दोगे वो है सीलियंट्रेटा एंड दूसरा है टीनोफोरा। टीनोफोरा। चलो आगे, अब बायलेटरल सिमेट्री की बात करेंगे। बायलेटरल सिमेट्री में अगर आप देखोगे इसमें आपने पढ़ा है कि इसमें भी कुछ एसिलोमेट्स होते हैं और उनका यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन बेटा आएगा। इसी तरह दूसरा जो है दैट इज सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स जिनका सीडोसिलोम है और इनका ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जिनको यूसिलोमेट्स कहेंगे यानी ट्रू सीलोम बेटा होगा। तो एग्जाम्पल फाइलम के हवाले से क्या दोगे बेटा? एसिलोमेट्स जिनकी बायलेटरल सिमेट्री है वो है प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज अभी मैंने बताया। इसके बाद अगर आप देखोगे सीडोसिलोमेट्स मगर यहां से बायलेटरल सिमेट्री वो है बेटा एस्कीहेल्मिन्थीज। एस्कीहेल्मिन्थीज। और लास्ट बेटा यूसिलोमेट्स जिनका बायलेटरल सिमेट्री है वो है एनालिडा अप्टोकॉर्डिएटा। अप्टोकॉर्डिएटा। तो ये है बेटा शॉर्ट। आप किंगडम एनिमेलिया को कैसे डिवाइड करोगे? इज दैट क्लियर? आप जल्दी देख लो, यहां पे पूरा किंगडम एनिमेलिया आपका आया। स्पॉन्ज, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डिएटा, कॉर्डिएटा। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पे मैं आपको बेटा बताऊंगा कि आपके श्योर शॉर्ट सीरीज में जो मैंने फाइलम सिलेक्ट किए यहां पे आपके साथ डिस्कस करने के लिए, एक दो फाइलम मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि हमें अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम इसको कैसे विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट करेंगे और इसके तमाम कैरेक्टर्स जो है वो आने चाहिए विद एग्जांपल्स के साथ। जरूरी नहीं है, याद रखना मेरी बात, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके कल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये आया तो ये आपका गुड लक। इज दैट क्लियर? अगर नहीं आया तो अप्रोच सेम होना चाहिए, कैरेक्टर्स ऐसे ही डालने हैं। बस थोड़े से एग्जाम्पल्स में बेटा आपको देखना होगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे किस फाइल के लिखेंगे। इज दैट क्लियर? दो तीन फाइलम आपके साथ जरूर मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। चलो बेटा अब हम फाइलम्स के बारे में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? आपने अभी याद रखा है कि देयर आर 11 फाइलाज इन द किंगडम एनिमेलिया, मगर एक और बारी हम पूरे रिकैप्चुलेशन को नहीं ले सकते हैं कि होल जो फाइलम्स है एक एक करके इनको नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि इट्स ह्यूज, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि श्योर शॉर्ट सीरीज का यही बेसिक पर्पस है कि अगर आपको क्वेश्चन आया और क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपका अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ एक दो फाइलम्स मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा और अगर आपको लगेगा कि कोई ऐसा फाइलम जो आपको जहां पे कुछ कंफ्यूजन्स है आपको, तो यू कैन टेक्स्ट मी डेफिनेटली। और ये जो आपको वीडियो मिलेगा इसमें कमेंट आप डाल देना अपना, तो उससे पता चलेगा कि यू नीड सम एक्स्ट्रा क्लास, तो उसके लिए हम डेफिनेटली वो क्लास हम देंगे आपको। इज दैट क्लियर बेटा? चलो एक दो फाइलम्स के साथ के बारे में आपके साथ बात करूंगा। नाउ द फर्स्ट फाइलम फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज सीलियंट्रेटा। इज दैट क्लियर बेटा? सीलियंट्रेटा। तो इसमें दो चार पॉइंट्स कैसे आप याद रखोगे। सबसे पहले सीलियंट्रेटा जो है इनका एक और नाम है निडेरिया। निडेरिया बेटा, निडेरिया यानी निडेरिया वर्ड जो है ना ये नाइड यानी निटल सेल से निकला है, क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जिनको नाइडोब्लास्ट कहते हैं। नाइडोब्लास्ट नेमेटोसाइट्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इस नाइडोब्लास्ट के बुनियाद पे इनका नाम पड़ा है निडेरिया। एक्चुअली दिस सीलियंट्रेटा जो है, सीलियंट्रेटा, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द ल्यूकर्ट। ल्यूकर्ट ने बेटा ये टर्म दी है और ये निडेरिया जो टर्म दी है ये दिया है हैट्सचेक एंड बैर्न्स ने। हैट्सचेक एंड बैर्न्स ने बेटा। एंड सबसे पहले ये निडेरिया जो है या सीलियंट्रेटा किसने एस्टैब्लिश किया एज एनिमल्स में? फर्स्ट रिकॉग्नाइज किसने किया ये एज एनिमल्स? क्योंकि इनमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे वो प्लांट जैसा भी मिलता है। ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले किसने इनको रिकॉग्नाइज किया एज एनिमल्स? उनका नाम था पेसोनेल एंड ट्रैम्बले। पेसोनेल एंड ट्रैम्बले बेटा, ट्रैम्बले।
They first recognize the Coelenterata as animals ये recognize किया बेटा इसने। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे बेटा तो वो कैरेक्टर्स यहां पे कुछ ऐसे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ Coelenterata। तो सबसे पहले देखो बेटा ये जो है these are the simplest metazoans। सिंपलेस्ट मेटाजोन्स यानी सिंपल एनिमल्स माने जाते हैं बेटा। ये एक्वाटिक है। अगर एक्वाटिक में देखा जाएगा मोस्टली मैरीन है, मोस्टली मैरीन समंदर में ज्यादातर रहते हैं, और कुछ बेटा ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर भी, जहां ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें कुछ बेटा ऐसे आप देखोगे जो सेसाइल है, ये फिक्स्ड अटैच्ड होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सॉलिटरी है, अलग अलग और फ्री लिविंग होते हैं। एंड फ्री स्विमिंग बेटा, फ्री स्विमिंग, इज दैट क्लियर? कुछ फिक्स्ड है, सेसाइल है, कुछ फ्री स्विमिंग फॉर्म्स है। ये इनका एक कैरेक्टर है कि ये कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। अब अगर इनमें याद रखोगे बेटा तो ये डिप्लोब्लास्टिक, अभी जो मैंने बात की है आपके साथ, ये डिप्लोब्लास्टिक है, हैविंग 2 जर्म लेयर्स। इनमें अगर हम सिमेट्री देखेंगे तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है बेटा, रेडियली सिमेट्रिकल। और अगर इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे बेटा तो इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। इज दैट क्लियर? एक और कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे कि ये जो Coelenterata है, इनमें कैरेक्टर ये है बेटा कि इनकी एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जो है, हालांकि इनके पास सिस्टम्स नहीं है, तो इनकी एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन जो है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। और ये बेटा पानी में रहते हैं तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो डेफिनेटली होगा ये अमोनोटेलिक होंगे, ये अमोनिया एज ए चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर हम इनको देखेंगे बेटा, इनमें डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन बेटा बोथ इनमें एक्स्ट्रासेल्यूलर सेल्स के बाहर एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर होता है, एक्स्ट्रासेल्यूलर एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर, एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर बेटा। चलो आगे एक और पॉइंट यहां पे बात करेंगे इसके बारे में, व्हाट इज दैट? कि ये जो Coelenterata बेटा है, इनमें सिंगल बॉडी कैविटी होती है, इनके बॉडी में सिंगल बॉडी कैविटी, उस बॉडी कैविटी का नाम है सीलियंट्रॉन बेटा, सीलियंट्रॉन, और इट्स कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। तो ये गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी और सीलियंट्रॉन जो है, इसी के बुनियाद पे इनका नाम पड़ा है Coelenterata। इज दैट क्लियर? ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलियंट्रॉन है ना, इसमें माउथ लाइक ओपनिंग हाइपोस्टोम पे बेटा होता है। ये इनका माउथ लाइक ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोम होता है। व्हाट इज हाइपोस्टोम? एक्चुअली इट इज द ऑरल टिप which is provided with sensory tentacles, and इसमें बेटा वहां पे वो निमेटोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो सेंसरी टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। इज दैट क्लियर? तो इनका हाइपोस्टोम मैंने अभी बताया था। हाँ? तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलियंट्रॉन, इनमें सिंगल बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसके बुनियाद पे इनको नाम दिया गया है सीलियंट्रॉन। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। ये जो बेटा Coelenterata है, इसमें कुछ सम कॉलोनियल है, सम कॉलोनियल बेटा। कॉलोनियल में लाइक आप देखो फाइसेलिया, फाइसेलिया, ओबेलिया बेटा, इसी तरह गॉर्गोनिया एटस्ट्रा, ये कुछ एनिमल्स है जो कॉलोनी में रहते हैं। एंड सम आर सॉलिटरी, जो सॉलिटरी जो है ये कॉलोनी में नहीं रहते, ये अलग अलग बेटा। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रा की बात करोगे, इसके बाद Coelenterata की अगर हम बात करेंगे बेटा, इनमें अगर आप रिप्रोडक्शन के बारे में बात करोगे, इनकी रिप्रोडक्शन जो है 2 किस्म की हो सकती है। एक दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसमें मोस्टली आप देखोगे बेटा बडिंग इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके सब बड बनता है बॉडी पे, एंड दैट बड लेटर ऑन ग्रोज, डिटैचेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट एंड डेवलप्स इन अ न्यू इंडिविजुअल एक्सटर्नल बॉडी। एंड सेकंड इज सेक्सुअल, गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहां पे बेटा जो गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे तो डेवलपमेंट जो इनकी है दैट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बेटा होती है। इनडायरेक्ट का मतलब है यहां लार्वा बनता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप देखोगे प्लैन्यूला लार्वा बेटा, ये ओबेलिया का लार्वा है,
इसी तरह सिफोन्यूला लार्वा, सिफोन्यूला लार्वा बेटा ये फाइसेलिया का लार्वा है, या एफाइरा लार्वा आप देख लो ये ऑरेलिया का लार्वा है। तो ये लार्वे है बेटा, इनमें लार्वे बनना ये इस बात की गवाही देता है कि इसकी जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, एंड एसेक्सुअल में बडिंग से होती है। इज दैट क्लियर? नाउ इनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ नेमेटोसाइट्स, नेमेटोसाइट, और इनको बेटा हम कहेंगे नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स बेटा। इसीलिए इनको नाम पड़ा है, इनको नाम पड़ा है बेटा निडेरिया। और ये सेल जो होते हैं ना, दीज आर द स्टिंगिंग सेल्स बेटा, ये प्रिक करने वाले सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। ये सेल जो है ना, इनका काम क्या, हालांकि ये इंटरस्टिशियल सेल से डिराइव किए जाते हैं, मगर इनका मेन काम है, एक तो ये ऑफेंस एंड डिफेंस में काम आता है, ये बेटा इनमें यहां पे एनकरेज में काम आता है, एनकरेज यानी अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम के साथ काम आएगा बेटा। एंड लास्ट वो ये कि ये इनको लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर के लिए भी लगता है, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी बेटा यही फूड कैप्चरिंग के लिए भी लगता है। इज दैट क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नाइडोब्लास्ट नेमेटो। इसमें ये जो नेमेटोसिस्ट कैप्सूल जो होता है इस सेल के ऊपर से बेटा, और ये सेल जो है दिस इज स्टिंगिंग सेल, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। हालांकि ये सेल्स का होना इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा। और ये सेल जो बेटा होते हैं ये मोस्टली अबंडेंट होते हैं ऑरल टिप पे बेटा। अभी जो मैंने बोला हाइपोस्टोम, इन पे ऑरल टिप पे ज्यादा होता है, और ये टेंटेकल्स पे बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। वहां पे बेसिकली 10 से 12 बाहर से होते हैं और 2 सेंट्रल होते हैं। तो नेमेटोसाइट बैटरी बनती है बेटा। आपने शायद जरूर नाम सुना होगा कि लार्जेस्ट नेमेटोसाइट जो है वो है पेनिट्रेंट और स्टेनोटेल। इज दैट क्लियर? तो इनका काम बेटा ये है लोकोमोशन में, फूड कैप्चर में, एनकरेज में, और ये ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए इनमें लगता है। हालांकि अगर हम देखेंगे ना, ये सेल जो बेटा है इनके अंदर एक टॉक्सिन होता है दैट्स कॉल्ड एज हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन बेटा, और न्यूमेटॉक्सिन। दिस टॉक्सिन जो है एक्चुअली ये अपने प्रे को ये इंजेक्ट करता है, और कुछ टाइम के बाद वो प्रे पैरालाइज होके उस पे ये फेड अप करता है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज द हिप्नोटॉक्सिन। मैं एक नेमेटोसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा बेटा। एक्चुअली ये है अनडिस्चार्ज्ड नाइडोब्लास्ट होगा, अभी जिसके अंदर ट्यूब बंद है, जो अभी काम पे नहीं लगी है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा ऐसे। मेरे पास ये है एक सेल बेटा, दिस इज, ऐसे देख लो बेटा, ये है मेरे पास सेल, ये इसका न्यूक्लियस, और इसमें लैसो फाइबर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, ये इसको कोलैप्सिंग से बचाता है। और अंदर बेटा यह नेमेटोसिस्ट कैप्सूल जो है ये दिखाऊंगा मैं आपको, दिस इज ऑपरक्यूलम, ये ऑपरक्यूलम क्लोज्ड रहता है। और ये है बेटा इसका कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब, ऐसे ऐसे बेटा। इस ट्यूब के अंदर जो है, इसमें यहां पे आप स्टाइलेट्स को देखोगे, कुछ स्पाइन्स को देखोगे बेटा, ऐसे इस स्ट्रक्चर में। और अंदर जो बेटा है इसमें टॉक्सिन लगा होता है दैट्स कॉल्ड एज द हिप्नोटॉक्सिन। और यहां पे ऊपर बेटा इधर नाइडोसिलिक सेंसरी स्ट्रक्चर लगा है। एंड जिस नाइडोब्लास्ट में ये ट्यूब अंदर है बेटा अभी, दिस इज कॉल्ड एज अनडिस्चार्ज्ड नाइडोब्लास्ट, अनडिस्चार्ज्ड नाइडोब्लास्ट। ये अनडिस्चार्ज्ड नाइडोब्लास्ट अभी इसने काम नहीं किया है बेटा। दिस इज न्यूक्लियस, और ये इसके लैसो बेटा, लैसो सेल्स और लैसो फाइबर होता है। ये साइटोप्लाज्म इसका है, ये है बेटा इसका वॉल, ये वॉल है। और ये है कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब, कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब बेटा, थ्रेड ट्यूब। इसके अंदर ये जो आपने देखा दिस इज हिप्नोटॉक्सिन और न्यूमेटॉक्सिन बेटा। दिस इज माउथ लाइक ओपनिंग कॉल्ड एज ऑपरक्यूलम इसका। एंड ये स्ट्रक्चर जो बेटा है दिस इज कॉल्ड एज द नाइडोसेल। देखो क्या होगा कि वंस इस सिलेंट्रेटा को इसकी जरूरत पड़ी बेटा, तो ये कब काम करेगा? दिस इज द सेंसरी स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज नाइडोसिल। वंस दिस नाइडोसिल कम्स इन कांटेक्ट विद द फूड, प्रे और एनिमी के साथ, तो जो ही ये टच में आया,
तो ये करेगा बेटा काम, ये इस वॉल को परमिएबल बनाता है वाटर के लिए। तो वाटर बहुत ज्यादा अंदर आ जाएगा। अंदर जो ही वाटर आएगा ना, क्योंकि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, नाउ द वाटर कम्स इनसाइड। इस वाटर के अंदर आने से बेटा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये जो कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब है ना, ये बाहर आ जाएगा, इट कम्स आउट। इसका मतलब अब ये अनडिस्चार्ज नहीं है, ये बनेगा डिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट। तो इसने अपना ट्यूब यूज किया। ये ट्यूब इसलिए यूज करेगा क्योंकि इसमें हिप्नोटॉक्सिन है, उसको बेटा डाल देगा और उसको पैरालाइज करके उस पे फेड अप करेगा। तो नाउ दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द अनडिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट जो है ये काम करेगा इन केस ऑफ सिलेंट्रेटा में। फिर से एक बार बताऊंगा, नाइडोसिल इज ए सेंसरी स्ट्रक्चर, वंस इट कम्स इन कांटेक्ट विद द फोर द परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, वाटर कम्स आउट, ये कम्स इनसाइड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से द कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब कम्स आउट। मगर ये इस तरह आएगा कि जैसे कपड़ा जो है उल्टा करके बाहर निकालना है बेटा, तो ये कुछ यूं इस तरह बनेगा बेटा, ध्यान रखो ऐसे बच्चे, ये बनेगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, ये है स्ट्रक्चर अपना। मगर होगा क्या इस कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब का, ये कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब बना ऐसे, फिर ये इस तरह बाहर आ जाएगा। ये नीडल जो है इसमें ये प्रिकिंग है, स्टिंगिंग है बेटा, और तमाम जो स्ट्रक्चर्स अंदर होंगे वो बाहर होंगे अब इस टाइम। दीज आर द स्पाइन्स, दीज आर द स्टाइलेट्स एंड दिस इज नाउ कॉल्ड एज द बट, ये बट बेटा, और दिस इज कॉल्ड थर्ड ट्यूब बाहर, तो इसमें हिप्नोटॉक्सिन होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट। डिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट। अब जब इसने ट्यूब बाहर निकाला तो ये काम करेगा बेटा, अब ये सेल जो है ये काम इसने कर दिया। अब याद रखना यहां पे जो सेल एक बारी काम करेगी ना वो दोबारा यूज नहीं होगी बेटा। अब ये सेल फिर क्या करेगी, ये तो बेकार हो गई, अब वेस्टिजियल बन गई एक किस्म की। तो ये सेल जो है ये माइग्रेट करती है टुवर्ड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वहां पे इसकी डाइजेशन होगी और इस सेल के बदले नई सेल आएगी बेटा रिप्लेसमेंट में विद इन 48 आवर्स में। 48 आवर्स में नई सेल काम पे लग जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म हाउ द नेमेटोसाइट और स्टिंगिंग सेल्स इन केस ऑफ द सिलेंट्रेटा में काम करेगा। इज दैट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेंट्रेटा के हवाले से बेटा ये याद रखना, सिलेंट्रेटा में जो फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होते हैं ना, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स बेटा, इनको बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम के लिए स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट और टेंटिक्युलोसिस्ट्स बेटा होते हैं, टेंटिक्युलोसिस्ट होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सिलेंट्रेटा जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं और ये ट्राइमॉर्फिक है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म बेटा। इनमें है क्या बेसिकली, इनके एक से ज्यादा फॉर्म्स बेटा यहाँ पे आते हैं। तो मोस्टली तीन फॉर्म्स है, पॉलिप, मेड्यूसा एंड ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल इज नॉट कॉमन सो मच, पॉलिप एंड मेड्यूसा द टू कॉमन बॉडी फॉर्म्स। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्योंकि रिकैप्चुलेशन चल रहा है बेटा। टू कॉमन बॉडी फॉर्म्स, कॉमन बॉडी फॉर्म्स बेटा, तो वो ये है, एक है इनका पॉलिप बेटा और दूसरा इनका ये है मेड्यूसा। अब अगर आप देखोगे ना इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बहुत है इनके बीच में। आप देख लो, इसमें सबसे पहले पॉलिप जो है ये फिक्स्ड होता है बेटा और सेसाइल इसको हम कहेंगे, एंड ये वाला जो है ये फॉर्म जो है फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग। इसके बाद एक और पॉइंट, पॉलिप जो है ये बेटा सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप, और ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है और बेल शेप्ड होगा, बेल शेप्ड। इसके बाद अगर आप देखोगे इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट बेटा है और इनमें 8 सेंसरी स्ट्रक्चर्स बेटा प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। वही अभी मैंने बोला स्टैटोसिस्ट और टेंटिकुलोसिस्ट। इनमें गोनैड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। इनमें यूजुअली आप देखोगे 4 गोनैड्स बेटा पाए जाते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे पॉलिप जो है, पॉलिप में ये इसका मेन काम क्या है, ये प्रोटेक्ट्स एंड शाबाश क्या, ये फीड्स द कॉलोनी,
फीड्स द कॉलोनी, कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना और फीड अप करना। इसका काम क्या है? ब्रिंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रिंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पीशीज। बेटा ये काम करेगा, डिस्पर्सल ऑफ स्पीशीज। इसी तरह अगर आप देखोगे पॉलिप जो है ये बिलोंग करता है ए सेक्सुअल जनरेशन से, और अगर आप इसको देखोगे ये बिलोंग्स टू द सेक्सुअल जनरेशन। बेटा सेक्सुअल जनरेशन। एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, लाइक इसमें हाइड्रा बेटा आता है, लाइक इसमें सी एनिमोन्स आते हैं, एडमसिया, इसमें एग्जाम्पल आते हैं बेटा कोरल्स आते हैं। और इसके अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स है, इसमें आपका एक तो है बेटा ऑरेलिया जिसको आप जेलीफिश कहते हो, और इसका अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह मैट्रीडियम बेटा, ये एक और मैट्रीडियम जो है, ये मैट्रीडियम का नाम सुना होगा बेटा, ये कमेंसलिज्म दिखाता है विद द एस्पेग्यूरस, हर्मिट क्रैब के साथ कमेंसलिज्म करता है। ठीक है, मैट्रीडियम, ऑरेलिया। तो दिस इज पॉलिप एंड मेड्यूसा, द टू डिफरेंट फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स जो है इन केस ऑफ सिलेंट्रेटा। ये एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसमें है वो क्या है? तो ये है कैरेक्टर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेटा दिखाते हैं सिलेंट्रेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। इसको आप मेटाजेनेसिस के नाम से भी याद रखोगे। ये जो मेटाजेनेसिस है ना, इसमें क्या है? दिस इज पॉलिप बेटा, और ये पॉलिप बनाएगा मेड्यूसा, मगर मेड्यूसा बनाने के लिए बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और मेड्यूसा बनाएगा पॉलिप को मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो ध्यान रखना बेटा, पॉलिप फॉर्म्स मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा। अगर आपको फाइलम सिलेंट्रेटा आपके एग्जाम में आया तो याद रखना बेटा, आप ये कैरेक्टर्स उसमें डाल दोगे, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हाईलाइट करना। तो ये कैरेक्टर्स डालने के बाद आपको लास्ट में बेटा इसके एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो एग्जाम्पल्स कुछ यूं रहेंगे बेटा इसमें। एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है हाइड्रा की, मेरे पास एग्जाम्पल है ओबेलिया की। कॉमन नेम किसी का याद रखोगे, लाइक इसको कहते हैं सी फार बेटा। इसी तरह फाइसेलिया जो है इसको हम कहते हैं फाइसेलिया। ये फाइसेलिया जो है इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये आपने नाम सुना होगा, क्यों? क्योंकि सडन अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस लाइक द एक्टिव नेवी शिप्स ऑफ पुर्तगाल। ये सडन अपीयर फिर डिसअपीयर, फिर अपीयर फिर डिसअपीयर होते हैं, लाइक द नेवी शिप्स ऑफ पुर्तगाल। तो इसीलिए इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। इसी तरह बेटा इसमें एग्जाम्पल आएंगे इसमें सिलेंट्रेटा में, वो है लाइक ऑरेलिया। ऑरेलिया को जेलीफिश कहते हैं, जेलीफिश बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा बेटा। मोलस्का, देखो बेटा मोलस्का जो है ना, इनको हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, और इनको हम कहेंगे शेल बियरिंग एनिमल्स, शेल बियरिंग एनिमल्स बेटा। इज दैट क्लियर? ये जो मोलस्का है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉनस्टन, जॉनस्टन ने। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया, आफ्टर आर्थ्रोपोडा के बाद ये बेटा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है। ये जो मोलस्का है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखेंगे, बट बिफोर दैट इन मोलस्का की स्टडी को मेलाकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मोलस्का इज मेलाकोलॉजी। ये है मोलस्कन स्टडी, मोलस्कन स्टडी। एंड स्टडी ऑफ मोलस्कन शेल इज कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी बेटा। दिस इज मोलस्कन शेल की स्टडी। मोलस्कन शेल जो बेटा है इसकी स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्कोलिन प्रोटीन का बना है ये शेल, तो इसीलिए बेटा इसको कॉन्कोलॉजी कहते हैं। शेल इज नॉट द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है इनमें, सॉफ्ट बॉडी इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मोलस्का में। एक अब मोलस्का अगर हम पढ़ना है तो मोलस्का को पढ़ने के लिए बेटा आप याद रखिएगा, तो इसमें इनमें ये है सबसे पहले कुछ एक्वाटिक, कुछ टेरिशियल बेटा, ये आपने पढ़ा है, बिल्कुल रिकैप्चुलेट होगा। इसके बाद इसमें आप देख लो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा। इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें है।
इज दैट क्लियर? ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। हाँ, यहां एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये एसिमेट्रिक भी बनते हैं, एसिमेट्रिक भी बनते हैं ड्यूरिंग ए सर्टेन फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बेटा इनका एक फेज आता है जहां पे ये अपनी बॉडी जो है उसको कॉइल करते हैं इन ऑर्डर टू एकोमोडेट अंडर द शेल। उस टाइम इनकी जो सिमेट्री है ना, ये एसिमेट्रिक बनते हैं, तो उसमें ट्विस्टिंग और टॉर्जन होता है। तो ये कॉइलिंग या तो क्लॉकवाइज होगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्ट्रल आपने अगर नाम सुना होगा बेटा, तो उस टाइम ये एसिमेट्रिक बनते हैं ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इनका एक फेज आता है जहां पे इनकी बॉडी को कॉइल करना पड़ता है अंडर द शेल, दैट टाइम ये बिकम्स एसिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? अब जो ये मोलस्कन्स है, इनकी बॉडी जो है दैट इज कवर्ड बाय शेल, ये बेटा शेल से कवर की गई है, एंड ये अनसेगमेंटेड है, इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है, एक्सेप्ट एक एग्जाम्पल है जहां पे सेगमेंटेशन आपको मिलेगी, दैट एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज नियोपिलीना। नियोपिलीना इज एक्चुअली द लिविंग फॉसिल भी इसको कहते हैं। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बेटा बिटवीन द एनालिडा एंड मोलस्का के बीच में। इज दैट क्लियर? नियोप्लीना, इसमें ये सेगमेंटेड है, बाकी जितने भी आप मोलस्का देखोगे वो अनसेगमेंटेड है। मोलस्कन के स्ट्रक्चर में ही बेटा हम बहुत सारे कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। आप जरा इस डायग्राम को याद रखोगे बेटा, ये है मेरे पास डायग्राम, ये बेटा कुछ डायग्राम मेरे पास, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान रखना। दीज आर द टू आईज एंड दीज आर द लॉन्ग टेंटिकल्स बेटा, लॉन्ग टेंटिकल्स। दिस इज द माउथ, ये पाउच, इसको क्रॉप कहते हैं। दिस इज यहां पे, दिस इज स्टमक, यहां पे हिपैटोपैनक्रियाज, फिर यहां से ये इंटेस्टाइन, ये विसरल ऑर्गन्स है, और ये है एनस। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद हम करेंगे काम, ये बेटा इनका एक थिन मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन जो है इट इज मेंटल और पैलियम। इस पैलियम के ऊपर बेटा ये है इनको शेल, तो ये इनकी शेल बेटा। अब अगर इसको हम यहां पे लेबल करेंगे, दिस इज सिंपली द हेड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज माउथ। इस माउथ में बेटा एक टंग जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज रेड्यूला, इट इज रैस्पिंग ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड एज रेड्यूला, फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। इसमें ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ होते हैं फॉर फीडिंग के लिए। दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉप, ये बेटा इनका स्टमक बनेगा, और ये है हिपैटोपैनक्रियाज का काम देगा, हिपैटोपैनक्रियाज। These are the visceral organs बेटा, visceral organs, intestine इसमें है, एंड इसका आप देख लो एंस जो है ये हेड के नजदीक खुल जाता है। Now this is the outermost, that's called as the shell, and this is called as the mantle or pallium. Pallium, it is a thin fleshy fold of skin जो इस बॉडी पार्ट को कवर करेगा। जिस पार्ट को ये कवर करेगा ना, ये देखो ये बाहर जैसा निकला, this whole is called as the visceral mass or hump. It is visceral mass or hump beta, and this part is called as the muscular foot, muscular foot, and this is called as the head. अगर आप देखोगे ना बेटा, एक टिपिकल मोलस्का मैंने बनाया, इस मोलस्का में आप देखोगे तीन पार्ट्स है, एक हेड, दूसरा है विसरल मास और फुट, एंड तीसरा है बेटा विसरल मास और हम्प, एंड लास्ट इज मस्कुलर फुट। इज दैट क्लियर? ये तीन पार्ट्स है इसके बॉडी के, मगर यहीं पे कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। इधर देखो, सबसे पहले मैं आप बताऊंगा, अगर ये एक मोलस्का है तो इस मोलस्का में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मगर मोलस्कन की जो बॉडी है, दैट बॉडी इज एक्चुअली कवर्ड बाय दिस शेल। इस शेल के नीचे आप देखोगे एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेंटल और पैलियम। इज दैट क्लियर? इस मेंटल और पैलियम को बेटा बेसिकली ये कवर करता है, इसके इस इनर विसरल मास और हम्प को कवर करेगा। देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू, एक तो इस पैलियम और विसरल मास के बीच में स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। इस कैविटी में बेटा ये फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जिनको टीनिडियम और फेदर गिल्स कहते हैं।
ये आप याद रखिएगा। दूसरा इनका बॉडी पार्ट जो है दैट इज मस्कुलर फुट, और ये बेटा हेड बियर्स द सेंसरी टेंटिकल्स। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट जो इनका, हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, और इनके माउथ में बेटा एक रैस्पिंग फाइल लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एज द रेड्यूला। इस रेड्यूला में बेटा आपने पढ़ा होगा कि इसमें ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ होते हैं जो फीडिंग के लिए काम आते हैं। अगर हम देखेंगे ना मोलस्कन्स में बेटा रेस्पिरेशन में याद रखिएगा, इनमें रेस्पिरेशन के लिए बेटा फॉर एग्जांपल अगर पाइला की बात करेंगे, पाइला ग्लोबुलोसा, इसमें पल्मोनरी सैक्स होते हैं लैंड पे, पल्मोनरी सैक लंग जैसा स्ट्रक्चर जमीन पे बेटा, एंड गिल्स होते हैं कहां पे बेटा? इन वाटर में। तो इसका मतलब इनको गिल्स से रेस्पिरेशन होती है। इनके गिल्स को टीनिडियम बेटा, टीनिडियम और फेदर गिल्स कहते हैं। तो ये गिल्स जो बेटा है ये प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी इज द कैविटी बिटवीन द मेंटल और पैलियम एंड द विसरल हम्प। इज दैट क्लियर? यहां पे बेटा ये पाए जाते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है इधर, इसमें आप देखोगे कि ये हो गया बेटा इनमें रेस्पिरेशन। अब अगर हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन बेटा इनमें होता है थ्रू मेटानेफ्रिडिया से। इनमें बेटा एक्सक्रीशन होता है थ्रू द ऑर्गन ऑफ बुगेनस, ऑर्गन ऑफ बुगेनस। ये उनमें होता है जिनमें विसरल हम्प और मास प्रेजेंट है बेटा। एंड तीसरा होता है इनमें दैट इज कॉल्ड एज द कैबर्स ऑर्गन बेटा। तो कैबर्स ऑर्गन को समटाइम्स पेरिकॉर्डियल ग्लैंड भी कहा जाता है। हालांकि ये क्या करेगा, ये अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट पेरिकॉर्डियल फ्लूइड यानी हार्ट में डालता है। समटाइम्स ये खतरे की घंटी भी बेटा बन सकती है, मगर इनका एडाप्टेशन ऐसा है कि ये इस मोड से एक्सक्रीशन भी कराते हैं। इज दैट क्लियर? तो इनकी एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिडिया, ऑर्गन ऑफ बुगेनस एंड कैबर्स ऑर्गन। और अगर हम देखेंगे बेटा इनका जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम में बेटा आप ध्यान रखना, इसमें 3 to 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया बेटा होते हैं। 3 to 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। ये गैंग्लिया बेटा कहां कहां पे प्रेजेंट है? एक पेयर हेड में है, एक पेयर विसरल मास में है बेटा, और एक पेयर बेटा इनके मस्कुलर फुट में प्रेजेंट होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा तो रिप्रोडक्शन इनमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर मोस्टली डायोशियस बेटा, डायोशियस यानी सेक्स सेपरेट, एक्सेप्ट अगर आप देखोगे कुछ मोनोइशियस है। मोनोइशियस बेटा जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही में प्रेजेंट है, लाइक एक एग्जांपल है डोरिस और दूसरा है एप्लाइशिया बेटा, इसको सी हियर कहते हैं। एप्लाइशिया होता है ऐसा, ऐसा आपने वो देखा होगा, ये खरगोश जैसा बेटा। और डोरिस जो है इसको सी लेमन कहते हैं, ये इस तरह होता है सी लेमन। इज दैट क्लियर? और इनमें जो है फर्टिलाइजेशन जो है बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ये बेटा इसमें है एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इनकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज यहां पे मोस्टली इनडायरेक्ट भी है बेटा। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। आपने नाम सुना होगा बेटा, जैसे वो विलिगर लार्वा, विलिगर पाइला का, ग्लोचिडियम लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ये लार्वी के नाम है ट्रोकोफोर, ग्लोचिडियम, वेलिगर, ये लार्वी है बेटा जो इनमें पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप देखोगे बेटा यहां पे ये मोस्टली होते हैं ओविपैरस, ओविपैरस होते हैं। और अभी मैंने शल की जो बात की है बेटा, शल के बारे में जरूर आपने पॉइंट याद रखा होगा। एक्चुअली जो मेंटल और पैलियम जो थिन कवरिंग होती है ना अबव द विसरल हम्प, दैट secretes द शल। शल जो इनका है दैट शल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्कोलिन प्रोटीन। तो याद रखिएगा बेटा शल जो है इट इज secreted by, शाबाश, किससे? ध्यान रखना, इट इज secreted by पैलियम, पैलियम। और अभी जो मैंने मेंटल और पैलियम नाम दिया है बेटा, मेंटल और पैलियम। और शल बना है, एक बना है कैल्शियम कार्बोनेट का और बना है कॉन्कोलिन प्रोटीन, इसलिए इसकी स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं, कॉन्कोलिन प्रोटीन बेटा। ठीक है, these are the important characteristic features of the phylum mollusca. Now the last point is, अगर आपने इतने सारे कैरेक्टर्स phylum mollusca में लिखे हैं, now
फाइनली आपको एग्जाम्पल्स तो देने होंगे, आपके टेक्स्ट में अच्छे खासे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस फाइलम के हवाले से, तो इन एग्जाम्पल्स को जरूर देखिएगा बेटा। देखो एग्जाम्पल इसमें है, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज नियोप्लीना। इसको मैंने बोला इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का एंड इट इज ए लिविंग फॉसल। सेकंड इज कीटोप्ल्यूरा। कीटोप्ल्यूरा इट इज कीटोन कोट ऑफ मेल शेल या सी माइका इसको बोलते हैं, सी माइका बेटा। इसी तरह एक और है, इसमें है पाइला ग्लोबुलोसा, एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल बेटा एक पॉइंट, ओ सॉरी इधर गलत हो गया। ये कहां पे, हाइड्रोबेलिया फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये सारे जो है ये इसमें डालने थे एग्जाम्पल्स, यहां तक लाइमैक्स, ये पाइला ग्लोबुलोसा, ये इसके मोलस्का के एग्जाम्पल्स। इज दैट क्लियर? अब चलेंगे यहां, एक और एग्जाम्पल है इसमें, अभी जो बोला मैंने पाइला, दिस इज एप्पल स्नेल है। इसी तरह एक और है इसमें, आप देख लो क्या नाम है इसका, आपने देखा होगा डोरसबी, सी लेमन, सी लेमन। इसी तरह बेटा एप्लाइशिया, दिस इज सी हियर। एक और है इसमें यूनियो, दिस इज फ्रेश वाटर मसल्स। इसी तरह इसमें है ऑक्टोपस, इट इज डेविल फिश। इसी तरह इसमें लॉलिगो, ये स्क्विड्स है, जायंट स्क्विड जो है लार्जेस्ट इन्वर्टेब्रेटा है। इसी तरह इसमें है सीपिया, वो है कटल फिश, कटल फिश। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम मोलस्का। इज दैट क्लियर? तो ये जितने भी फाइलम्स हमने आपके साथ डिस्कस किए बेटा, तो ये इस तरह फाइलम्स आपको आएंगे। इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, आपको कुछ कैरेक्टर्स बताने विद सम एग्जांपल्स। तो अगर आपको और भी कोई फाइलम इस जहां पे आपको कुछ कंफ्यूजन है आप बता सकते हो, तो उसको हम फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे आपके लिए। इज दैट क्लियर? तो टिल देन हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।